चलो थोड़ा और आर देख लेंगे। फाइन। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोई टाइम पे नहीं आएगा। 6:30 बोला है, थोड़ा लेट आएंगे ना, आराम से धीमे धीमे आएंगे। अच्छा है, तब तक थोड़ा बातें करने का मौका मिल जाता है अपने को, अच्छी बात है। अच्छा ध्रुव सुभानपुरा, यस सर। कैसा रहा अब तक तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा यूविल में? मस्त। मजा आ रहा है? क्या खा रहे हो? चॉकलेट। पेट में दुखेगा? सर आपको जैसा बोला पार्सल कर देता हूँ, पोस्टल सर्विस इंश्योरेंस के साथ। मैं बोल दूंगा, मैं सच में बोल दूंगा, हाँ बोल दूंगा मैं। अच्छा भेज दूंगा, उसमें क्या। मैं ऐसा नहीं हो कि नहीं 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 चलेगा रहने, मैं तो बोलूंगा हाँ चल हाँ चल। तो सर एड्रेस दो। हाँ करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। एली वारसिया, Yes, sir. ऑल इज वेल? Yes, sir. All is well. પાવાગઢ બરાબર છે ને? પાવાગઢ તમે જોયા ફોટા? ફરો તમે એટલે વાયરલ તો થઈ જ જાય. તો મોટા લોકો ફરે એટલે વાયરલ થઈ જ જાય. સર અમે છે ને મોટા લોકો, આપણે સરખા જ. તમારા સાથે જે લોકો ફરે એ તો મોટા ને. ठीक है, वेरी गुड. देखना पावागढ़ के माउंटेन हिला मत देना, रहने देना जहाँ पे वहां पे. फाइन. फरीन, यस सर। स्कूल में पेपर सबमिट कर दिया? यस सर, कर दिया। मार्क्स? मार्क्स अभी तक बताए नहीं है। तो मार्क्स कब, मतलब 12th में? पता नहीं। तो कौन बताएंगे, वो लोग चेक करके देंगे? हाँ, उन लोगों ने पेपर मंगाए थे वहां पर सबमिट करने के। ओ मतलब तुम पेपर, फिजिकल पेपर देने गए थे वहां पे? हाँ। ओ इतना सारा मेहनत कर रहे? हाँ सर। चलो अभी चेक करके दे तो अच्छी बात है। वरना इतना मेहनत से हम पेपर लेके गए, फिर पेपर ही ना चेक करके दे तो क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, कोई कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है चलो लास्ट 1 मिनट जल्दी. हाँ चलो 100 क्रॉस हो गए तो वी कैन स्टार्ट. 100 क्रॉस हो गए तो वी कैन स्टार्ट. ठीक है. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन. फाइन. तो लास्ट हमने जो है वो बैंकिंग वाला जो टॉपिक है वो शुरू किया था. बैंकिंग वाला टॉपिक फाइन याद है सर? कैसे याद नहीं होगा आपको, हमने सीबीआई जो बनाया था, बराबर है राइट. लेकिन आज सीबीआई ऑफिसर जो है वापस हमारी सीए की दुनिया में वापस लौट रहा है, कॉमर्स की दुनिया में लौट रहा है राइट. और बैंकिंग को हम फ्रॉम कॉमर्स के टर्मिनोलॉजी से देखेंगे. ठीक है. चलो तो थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे और फिर इंटरैक्टिव एकदम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. तो सीधा बुक और पेन ले लो. चलो हेडिंग डाल दो चैप्टर 3 बैंक. हेडिंग डाल दो चैप्टर 3 बैंक. लिखो द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट, ऑडिबिलिटी है सबको? थम्स अप. डन. चलो द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड started in, the first bank in the world started in जेनेवा. जेनेवा, गेरुआ नहीं, गेरुआ मत लिखना. रुक रुक खान रुक जाओ, क्या लिखना है? जेनेवा. गेरुआ से याद रखने का जेनेवा. तो पहली बैंक किधर आई वर्ल्ड में? जेनेवा. बराबर है. कौन से ईयर में? लिखो इन द ईयर 1407. इन द ईयर 1407. तो वन लाइनर हो गया आपका कि बैंकिंग जो है वो सबसे पहले दुनिया में कौन सी जगह पे आई थी? जेनुआ. बराबर है. कौन से ईयर में? 1407.
1407 बराबर। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, मीनिंग ऑफ बैंक, मीनिंग ऑफ बैंक लिखेंगे, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, इतना लिखा पहली लाइन, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, संस्था। अब बाकी का नेक्स्ट लाइन में लिखना, हम डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि लर्न हो जाए, बराबर। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट पहली लाइन। नेक्स्ट लाइन में विच कलेक्ट डिपॉजिट्स, विच कलेक्ट्स डिपॉजिट, दो लाइन लिखा वापस, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट डिपॉजिट। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन में लिखना है, in order to lend, in order to lend, lend करना उधारी देना, वापस बैंक इज एन इंस्टीट्यूट फर्स्ट लाइन विच कलेक्ट द डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट क्यों कलेक्ट कर रही है, ताकि वो लैंड दूसरों को पैसा दे सके, इन ऑर्डर टू लैंड। नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन बराबर, वापस तीन जो लिखा वो वापस, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट which collect the deposits in order to lend, बराबर। नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन लिखो, with a condition लिखेंगे फोर्थ लाइन, with a condition to return, with a condition to return, क्योंकि थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा, in order to lend, कि मैं पैसा उधारी पे दे रहा हूं, लेकिन कंडीशन के साथ क्या, कि वापस लौटाना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, विद अ कंडीशन टू रिटर्न। नेक्स्ट लाइन में फिफ्थ लाइन, एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म, एट द एंड ऑफ, फिफ्थ लाइन में एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म और व्हेनेवर डिमांडेड, वापस फिफ्थ लाइन, एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म, टर्म मतलब टाइम पीरियड, बराबर है। आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक वाला बोलेगा ना कि हर महीने आपको इतना पैसा देने का, जिसको बोलते हैं ईएमआई, ईएमआई बोलते हैं, ठीक है। हीनू, ईएमआई का फुल फॉर्म? सर कुछ कुछ होता है, हमें पता नहीं है सर, लेकिन याद नहीं। हाँ, रुको 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 रुको, वेरी गुड। ईएमआई, मनाली, यस सर। मनाली जल्दी जल्दी आंसर आली। सर खबर नहीं। ईएमआई, कोशिश तो करो, बैंक से जुड़ा हुआ है। हाँ वांदो नहीं। हेली के चेहरे से लग रहा है कि हेली को आंसर देना है। हेली, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, शायद। गुड, वेरी गुड। क्या बोला सर वापस? ईएमआई इज इक्वेटेड मंथली, आम भाषा में बोले तो इक्वल, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये आपके नॉलेज के लिए, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते दर महीने आटला हफ्ता भरवाना। इंस्टॉलमेंट इज व्हाट, हफ्ता। इंस्टॉलमेंट मंथली, हर महीने भरने का। और हर महीने में, दर महीने आपने बैंक में लोन लीधी होय, कार लोन लीधी होय, तो 10,000 हर महीने देने का, तो 10,000 क्या है? ईएमआई, दैट इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। सर और कुछ तो आता है ना ईएमआई, दूसरा भी कुछ रिलेटेड टू द बैंक ओनली, मतलब ईएमआई या ईएमसी समथिंग और दैट 10th में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। वो जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। चलो यस, तो ईएमआई इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बराबर है। मतलब आपने बैंक से जो उधारी ली है वो आपको हर महीने में एज पर फिक्स टर्म, आपने जो टर्म डिसाइड किया होगा कि मैं हर महीने भरूंगा, 6 महीने भरूंगा, 1 साल के बाद भरूंगा, या मैंने जो लोन लिया है वो मैं 2 साल में भर दूंगा, मैं 5 साल में भर दूंगा, मैं आगे 10 साल में भरूंगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आपकी और बैंक की, कि आपने बैंक से जो लिया है पैसा वो कितने टाइम में आप वापस लौटा रहे हो। सिंपल है, बहुत बेसिक। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, जितना टाइम पीरियड आप ज्यादा रखोगे, मतलब मान लो मैंने बैंक से अगर कार की लोन ली है 5 लाख, और मैं अगर ये 5 लाख उसको लौटाता हूँ 15 साल के बाद, मतलब 15 साल
तक मैं भरते जाऊंगा 15 साल तक, तो क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका जो पैसा जो उधारी पे जो लिया है वो वापस कितने साल में लौटा रहा हूँ, 15 साल में लौटा रहा हूँ। अब भले मान लो कि ईएमआई का अमाउंट छोटा होगा 3000 या 4000, लेकिन 3000 4000 मुझे 15 साल तक भरने का, सोचो कितना सारा ब्याज होगा, कितना सारा इंटरेस्ट होगा। इसलिए नॉर्मली आप जब लोन लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको टाइम पीरियड नहीं रखने का, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड रखोगे ना तो ब्याज इंटरेस्ट आपका बहुत जाता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड तो ज्यादा रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कुछ पैसों का अरेंजमेंट होता है ना, तो बैंक में जाके भर देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, ये आगे और डिटेल में सब आएगा। फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब क्या, जब मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो गई है, बैंक में जाओ डिपॉजिट कर दो, तो उतना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम तो इंटरेस्ट भी कम। तो इन छोटा बैंक वाले के साथ पहले से टर्म सारे फिक्स कर लो, और बैंक फिर जो बोलेगा कि हर महीने इतना देना है तो आपको देना पड़ेगा, राइट। और आपने क्या लिखा, व्हेनेवर डिमांडेड। व्हेनेवर डिमांडेड मतलब कल उठ के आपके ऊपर कोई फ्रॉड केस हो गया, कोई फ्रॉड केस हो गया, तो बैंक वाले को अगर डाउट हुआ कि भाई ये तो जेल चला जाएगा, ये तो पकड़ा जाएगा, तो मेरे पैसों का क्या, तो बैंक वाला तुरंत आपको नोटिस देगा कि लाओ हमारा पैसा, बराबर। तो इट इज एज पर फिक्स टर्म और व्हेनेवर डिमांडेड। समझ में आया? तो एक और बार जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो देखो बुक में देखो। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट व्हाट, डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ताकि वो लोगों को उधारी दे सके, इन ऑर्डर टू लैंड, इन ऑर्डर टू लैंड, बट विद अ कंडीशन, विद अ कंडीशन टू रिटर्न, कि मैं जो पैसा दे रहा हूं वो वापस देना, विद अ कंडीशन टू रिटर्न एज पर फिक्स टर्म और व्हेनेवर डिमांडेड। डन, बराबर है, ठीक है। चलो हनी निजामपुरा, यस सर। हाँ जरा पढ़ो तो वापस, जरा आपने जो डेफिनेशन लिखा कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूट। A bank is an institute which collects deposits in order to lend with a condition to return at the end of fixed term or whenever demanded. बराबर है, डन, समझ में आ गया। तो इसमें हम अंडरलाइन कर सकते हैं, सबसे पहले अंडरलाइन कर सकते हैं डिपॉजिट्स, तो बाकी सब लोग भी अंडरलाइन कर दो डिपॉजिट्स, अंडरलाइन कर दो। ये सब कीवर्ड याद रखने का, फिर लैंग्वेज आप अपने चेंज कर सकते हो। डिपॉजिट को अंडरलाइन कर दो, फिर उसके बाद क्या अंडरलाइन करेंगे, लैंडिंग, लैंडिंग को अंडरलाइन कर दो, लैंड मनी, लैंड, बराबर। फिर तीसरा अंडरलाइन कर दो रिटर्न, रिटर्न विद अ कंडीशन टू रिटर्न। 3 वर्ड याद रखने का, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ताकि लोगों को उधारी दे सके, लेकिन वो उधारी का दिया हुआ पैसा वापस उसको लेने का, बराबर है, वापस उसको लेना है क्योंकि उधारी पे दिया है। तो सिंपल बैंक का डेफिनेशन। चलो आगे हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक। भूमि सुभानपुरा, Yes sir. ये तुम्हारा जो सर है, सर वो तुम्हारे बॉडी से जुड़ा हुआ है? अरे सिंपल सवाल है। Yes sir. तो ऐसा हाथ मत रखो, वो गिरेगा नहीं, वो जॉइंट है। Okay sir. हाथ नीचे रखो, देखो नहीं मेरी मुंडी भी नहीं गिर रही है, हाँ. है ना। हाथ ऐसा ऐसा से दुखी आदमी की तरह मत बैठो। थैंक यू। Okay sir. चलो आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक हेडिंग डाला, यस। चलो उसके नीचे हेडिंग डालो मेन फंक्शंस, उसके नीचे हेडिंग डालो मेन फंक्शंस, ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी फंक्शंस, बराबर। फंक्शंस ऑफ बैंक, उसके नीचे फर्स्ट मेन फंक्शंस, ब्रैकेट में प्राइमरी फंक्शंस, उसमें लिखो फर्स्ट। हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं, 4 है, लास्ट टाइम हमने बराबर मेन फंक्शन, तो उसमें पहला लिखो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बैंक का पहला मेन काम क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पैसों को लेना, बराबर। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, उसके अंदर ही फर्स्ट पॉइंट जो है डिपॉजिट, उसमें ही नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में अल्फाबेट ए, मतलब उसके कुछ सब पॉइंट्स है,
डिपॉजिट्स के सब पॉइंट्स है कि हम जैसे लोग बैंक में कैसे कैसे तरीकों से अपनी डिपॉजिट्स रख सकते हैं, या तो बैंक कैसे किस तरीके से लोगों से पैसा मंगवा सकता है या पैसा ले सकता है, राइट। तो डिपॉजिट्स के कौन कौन से तरीके हैं, तो उसमें पॉइंट नंबर ए लिखो सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट बराबर है, सेविंग्स अकाउंट लिखा, ब्रैकेट में लिखो फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब हम जैसे लोग, हम जैसे मानस, बराबर है, नॉर्मल इंसान। सेविंग्स अकाउंट लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा, इंडिविजुअल। नेक्स्ट एंड में बी लिखो, बी करंट अकाउंट। बी लिखो करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर बिजनेसमैन। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर बिजनेसमैन, बराबर है। तो बैंक जो है वो पैसा लेता है इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल, बराबर। करंट अकाउंट किसके लिए है, फॉर बिजनेसमैन, ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरा मतलब सी पॉइंट, फेवरेट लेटर सी लिखो, लेटर सी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लिखो ब्रैकेट में, सेम अमाउंट एवरी मंथ। सेम अमाउंट एवरी मंथ, बराबर है। जैसे कि ऐसा अकाउंट है जहां पे हर महीने मेरे पास एक साथ 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं अपने सेविंग में से हर महीने 5,000 निकाल सकता हूं। मैं हर महीने 5,000 निकाल सकता हूं और वो मैं 5,000 कहां डिपॉजिट करता हूं, ये मेरे रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब क्या, रीअकर, हर महीने बैंक में जाके 5,000 जमा कर देने का। हर महीने बैंक में जाओ 5,000 और आपको इसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। सिंपल है, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब रीअकर डिपॉजिट, बार बार आप रख रहे हो, हर महीने जा रहे हो रख रहे हो, राइट। नेक्स्ट उसका बड़ा भाई है, रिकरिंग का बड़ा भाई है फिक्स्ड डिपॉजिट, लेटर डी, चौथा वाला ए बी सी डी, लेटर डी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ब्रैकेट में लिखेंगे फिक्स अमाउंट वन टाइम, फिक्स अमाउंट वन टाइम, बराबर है। जैसे बैंक में गया और मैं 20,000 रुपए रख के आया, बैंक में गया 20,000 रख के आया और फिर बोल दिया कि भाई फॉर 5 इयर्स, बैंक में गया 20,000, अब एक ही बार रखने का है, अब हर महीने 20,000 नहीं रखने का है, वन टाइम, बराबर। 20,000 रखा, कितने साल तक मैं रख रहा हूं, 5 साल। तो 5 साल बाद बैंक मुझे मेरा 20,000 वापस देगा इंटरेस्ट के साथ, बराबर है। तो फिक्स डिपॉजिट में एफडी लोग करवाते हैं ना, एफडी करवाते हैं, बराबर। तो उसमें आपको एक ही बार अमाउंट पे करना है और वही फिर अमाउंट उसके पास रहेगा और जितना टाइम पीरियड तक होगा उतने टाइम तक वो पैसा बैंक वाला अपने पास रखेगा और जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा आपके पैसे वापस ब्याज के साथ। तो चार चीजें लिखी। वृश्चिका वारसिया, यस सर। हाँ, तो पहला बैंक का फंक्शन कौन सा लिखा, पहला मेन फंक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वेरी गुड। कौन से है वो 4 तरीके, बैंक वाला, डिपॉजिट अकाउंट्स एंड फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है। तो पहला कौन सा, सेविंग अकाउंट लिखा आपने। सेविंग किसके लिए होता है, सेविंग अकाउंट किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल। वेरी गुड। फिर अपना करंट अकाउंट किसके लिए होता है, फॉर बिजनेसमैन। फिर तीसरा क्या लिखा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है। रिकरिंग और एफडी डिफरेंस पता चल गया आपको, बराबर है। और एफडी वन टाइम, फाइन, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे। मेन फंक्शन में पहला हुआ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, और बैंक ये 4 अलग अलग तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बराबर। मतलब कल उठ के आप में से कोई अगर जब बैंक में जाओगे, बैंक का फॉर्म भरोगे, बैंक के अकाउंट को ओपन करने में, तो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, कौन सा, सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट, क्योंकि आप तो नॉर्मल इंडिविजुअल हो, लेकिन फ्यूचर में पढ़ लिख के जब बड़े हो जाएंगे
और कोई अगर बिजनेस कर रहे हो और आपके रोज के बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, बराबर। अभी तो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे, सेविंग अकाउंट, फाइन, डन। चलो सेकंड लिखो, सेकंड फंक्शन बैंक का, टू लैंड मनी, टू लैंड मनी, टू लैंड मनी, उधारी, बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर तीन है, उधारी देने के तीन अलग अलग तरीके हैं, डिपॉजिट कलेक्ट करने के चार तरीके हैं, तो बैंक जो उधारी देता है वो तीन तरीके हैं। तो इसमें भी लिखेंगे लेटर ए, पहला लिखो लेटर ए, लोन। बैंक वाला उधारी देता है इन फॉर्म ऑफ लोन, स्टैंडर्ड है ये तो, नाम पता ही हमें, लोन, ठीक है। चलो पहले इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिया, सुभानपुरा, रिया। Yes, sir. हाँ रिया, लोन क्या होता है? लोन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। लोन क्या होता है? मतलब पैसा लेवाना, कौन ले? बैंक, बैंक पैसा लेती है या बैंक पैसा देती है? मतलब लोन, लोन, उधारी। हाँ उधारी। मतलब मैं ऐसा बोलूं ना रिया, कि तुम अगर फ्यूचर में जब अपना का घर बनाओगे, हाँ ना, हाँ बोलो, हाँ। जब आप अपना 15-20 करोड़ का घर बनाओगे, अब इतना सारा कैश तो आपके पास होगा नहीं उस वक्त, ऐसा मान लेते हैं, बराबर है। तो आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, बैंक के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए, मतलब बैंक के पास से आप क्या ले रहे हो? पैसे उधारी पे ले रहे हो, उधारी पे, बराबर है। ये पैसे किसके थे? बैंक के थे, और किसने लिए? आपने लिए। तो ये पैसे वापस लौटाने आपको, लौटाने देंगे ना, कि नहीं नहीं सर चाल से है, छोड़ो ना, ये बैंक वाला तो मेरा सगा है सर, मामान छोकरो जो, नहीं चलेगा ना ऐसा। बैंक से आपने पैसे उधारी पे लिए तो उनको वापस लौटाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अगर आपने 5 करोड़ का लोन लिया है, 5 करोड़ का, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट के साथ जुड़ के 7-8 करोड़ हो जाए, बराबर है। 5 करोड़ तो आपका अमाउंट और प्लस इतने सालों का इंटरेस्ट, तो बोल सकते हैं ऊपर का जो अमाउंट है वो बैंक के लिए क्या हो गया? इनकम। लेकिन बैंक ने आपको पैसा भी तो दिया जब आपको चाहिए था, राइट, ठीक है। तो पहला लोन, सिंपल। चलो अब सेकंड, बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, लोन। इसका कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इजी है, ये आपको टेक्स्ट बुक में से आ जाएगा, खाली डिस्कस कर लेते हैं सब कुछ वापस। तो बैंक का पहला तरीका उधारी देने का, लोन, बराबर। सेकंड लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं, ओडी, गोडी नहीं, ओडी, बैंक ओडी, ऑडी नहीं, ऑडी पर नहीं, 4 बंगड़ी नहीं, बराबर है, बैंक ऑडी, 4 बंगड़ी वाला नहीं भाई, कहाँ है ये ऑडी? देखते हैं। हाँ भूमि, यस सर। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ पता है आपको? कुछ भी झाका याद आता है? पढ़ा है, सुने हैं? बैंक नहीं सुना। नहीं सुना, ठीक है। चलो अब बाकी सब लोग आराम से ध्यान से सुनेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बराबर, ध्यान से। अच्छा 1 मिनट, आर्य वारस्य, हाँ आर्य बोलो। हाँ सर मैंने सुना है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ओवरड्राफ्ट में ऐसा होता है कि अगर हमको अगर बैंक से पैसे चाहिए, मतलब वो हम सबसे पहले जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, और बैंक वालों को बोलोगे कि हमको ओवरड्राफ्ट निकाल के दे उनकी तरफ से, बैंक का, और वो हम लोग जाके जिसको देने हैं, जिससे हमने कुछ भी गुड्स या कुछ भी खरीदे उनको दे देंगे। मतलब वो चेक की तरह बाउंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में कैश हमने पहले से ही भर रखा है। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे हमारे बेचारे जो मैंगो पीपल है ना, आम जनता कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। मैं और कोशिश करता हूँ और इजी लैंग्वेज में। चलो तो बाकी सब लोग ध्यान से, भूमि तुम भी सुनना ध्यान से। अब तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले ये फैसिलिटी सिर्फ मिलती है करंट अकाउंट होल्डर्स को। किसको?
करंट अकाउंट होल्डर्स, तो ओवरड्राफ्ट के बाजू में लिख दो पहले तो करंट अकाउंट होल्डर्स। लोन तो सबको मिलता है, लोन तो सबको मिलता है, आपका कोई भी अकाउंट हो, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर्स को। मतलब मान लो कि आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप बैंक में गए कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो ना, तो बैंक क्या बोलेगा? जती रह जे, तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, बराबर है। तो ये सबसे पहले तो ये समझो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी किसको मिल रहा है? करंट अकाउंट होल्डर्स को, बराबर है, मतलब बिजनेसमैन को। अब ये फैसिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं बिजनेसमैन, मानने का मैं हूं, मैं बिजनेसमैन, बराबर है, ठीक है। मेरे पास करंट अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट है, बराबर, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे पास करंट अकाउंट है। और एग्जांपल मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपीस। ससु बात करो जो, ऐसा बोलने का है खाली, कितना है? 1 लाख रुपीस, बराबर है, राइट। मैं बैंक में गया और मैंने बैंक को बोला कि मुझे कुछ पैसे उधारी पे चाहिए, मुझे कुछ पैसे क्या चाहिए? उधारी पे चाहिए, बराबर है। तो बैंक वाला क्या बोलता है? सर आपका कोई करंट अकाउंट है यहाँ पे? तो मैंने बोला हाँ, मेरा तो करंट अकाउंट आपके यहाँ पे ही चलता है। और फिर उन्होंने मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस, बैंक वाले को तो सब पता ही होता है, तो उन्होंने मेरा बैलेंस चेक किया, तो उस वक्त मेरा करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। अब मुझे पैसे उधारी पे चाहिए थे, तो बैंक वाले ने जो है ना मेरे पास के कुछ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, मेरे पास के कुछ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि मेरे पास हर बार बैलेंस कितना रहता है, कि बंदा रिलायबल है या नहीं है। और फिर सब कुछ अपने एंड से चेक करने के बाद बैंक वाले ने मुझे ऐसा बोला कि सर हम आपको 5 लाख रुपए तक, कितना? 5 लाख रुपए तक हम आपको उधारी दे सकते हैं। मेरे पास करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1 लाख। करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1 लाख, बराबर है। और उन्होंने क्या बोला कि सर आप 5 लाख रुपए तक, कितना? 5 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हो। चला बैलेंस है 1 लाख, लेकिन उन्होंने लिमिट कितनी बढ़ा दी? 5 लाख तक की बढ़ा दी। भूमि अनम्यूट करो, भूमि। यस सर। मेरे पास कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। मेरे पास बैलेंस कितना था? मेरे पास बैलेंस, मेरे बैंक में बैलेंस कितना था? 1 लाख। और बैंक ने मुझे कितनी परमिशन दी, कितने अमाउंट तक मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? 5 लाख। बराबर है। बैलेंस मेरा 1 लाख और मैं कितना कर सकता हूँ? 5 लाख। 5 लाख, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैं अपने बैलेंस से 5 लाख और ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। मैं अपने बैलेंस से 4 लाख, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बैंक ने मुझे 4 लाख की ओडी दी है, 4 लाख का ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? ओवर द लिमिट, ओवर द लिमिट। मेरी लिमिट कितनी थी? 1 लाख, लेकिन उससे 1 लाख। परमिशन दी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 4 है। हाँ, क्या केस था कि मेरे पास करंट अकाउंट है, मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, बैंक ने मुझे 4 लाख का क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर है कि मैं मान लो मैंने 80,000 विड्रॉ किया। मैंने कितना विड्रॉ किया? 80,000। तो अब मुझे ये 80,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैंने अपने करंट अकाउंट में से, मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस था 1 लाख, बैंक के पास में उधारी मांगने गया, तो बैंक ने बोला ठीक है हम आपको 5 लाख तक की लिमिट कर देते हैं, मतलब 4 लाख आप ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट डे में गया और मैंने 80,000 विड्रॉ कर लिया, 80,000। तो क्या मुझे ये 80,000 पे इंटरेस्ट पे करने का? नो, नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको 80,000 ही चाहिए। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करना है मुझे? वो इंटरेस्ट वो जो मैंने पैसे जो बैंक में से लिए, तो बैंक वाले को मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि रिया ऐसा हम बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपए तो मेरे ही थे। समझ में आया? 1 लाख रुपए तो मेरे ही थे, तो मैं खुद को थोड़ी ब्याज दूंगा एक हाथ से दूसरे हाथ को। ऐसा मजा आता है? नहीं करेंगे ना, मेरे ही पैसे, मतलब 1 लाख तक जो मैं यूज करूंगा उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट पे करने का नहीं, क्योंकि वो तो मेरा ही पैसा है। आया समझ में?
अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लो कि 80,000 वाला भूल जाओ, 80,000 नहीं, मैंने 1,20,000 विड्रॉ किया। कितना किया? 1,20,000। तो अब मुझे बैंक को कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? कितने अमाउंट पे? सोचो सोचो। बैलेंस कितना था मेरे पास? 1 लाख। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 5 लाख तक, मतलब 4 लाख ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूं। अब मैंने विड्रॉ कर लिया 1,20,000, तो मुझे कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करने का बैंक को? 20,000। वेरी गुड, जोरदार। ओनली 20,000, क्योंकि 1 लाख तो मेरे ही है। समझ में आया? बराबर। एक और लास्ट क्वेश्चन ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैंने 3 लाख विड्रॉ कर लिए, 3 लाख, बराबर है? 3 लाख कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि लिमिट कितनी है? 4 लाख तक की है। बराबर है? 4 लाख एक्स्ट्रा है ना। और मैंने 3 लाख विड्रॉ कर लिए, तो अब मुझे कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करने का? 2 लाख। वेरी गुड, क्योंकि 1 लाख तो मेरा ही है, तो 2 लाख पे मुझे इंटरेस्ट पे करने का। सिंपल, डन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कौन सा वाला? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी मिलती है, जहां पे करंट अकाउंट होल्डर्स अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना। अब मेरे को तो 5 करोड़ चाहिए, मेरे को तो 5 करोड़ चाहिए, शादी में है, ऐसा नहीं चलेगा ना। बैंक तुम्हें लिमिट बताएगी, बैंक तुम्हें लिमिट बताएगी। जैसे मेरे केस में 1 लाख का बैलेंस था, बैंक ने कितना दिया? 5 लाख तक का ही दिया है। तो बैंक आपको लिमिट देती है कि आप सर 4 लाख और ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, 4 लाख लिमिट बताई है। मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं तो बैंक में गया लाओ 4 करोड़। समझ में आया? तो बैंक आपको है ना मैक्सिमम लिमिट भी देगी कि इतने अमाउंट तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो। बराबर है? आपके स्टेटस, आपके औकात के हिसाब से। स्टेटस वर्ड मस्त है सर, ये औकात गंदा वर्ड है, लेकिन मीनिंग दोनों सेम ही है, राइट? स्टेटस और औकात के हिसाब से आपकी लिमिट सेट करते हैं। सिंपल है। चलो, तो तीसरा लिखेंगे। तो पहला हो गया लोन, मतलब ओवरड्राफ्ट एक टाइप का क्या है? उधारी है। ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का लोन ही है, अ टाइप ऑफ लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन, लेकिन किसके लिए? सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। डन। तो लोन, ओवरड्राफ्ट, दो तरीके देखे बैंक जो लोगों को उधारी देता है। तीसरा, फेवरेट लेटर सी लिखो, सी। नेक्स्ट पॉइंट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट लिखो, कैश क्रेडिट। नाम से ही पता चल जाता है सर, ये तो कैश क्रेडिट, पैसा उधारी पे। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अकाउंट्स चालू हो गया ना थोड़ा थोड़ा, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ सर, चालू हो गया है। बराबर है सर, हमारे पास कोई कैश नहीं है, जीवन में क्रेडिट ही है। ध्यान से सुनना, कैश क्रेडिट, सीसी अकाउंट, ये भी एक टाइप का क्या है? लोन। ये भी एक टाइप का क्या है? उधारी। अब ध्यान से, मैं वापस वही बैंक में गया, और बैंक वाले को बोला कि मेरे को सीसी चाहिए। क्या चाहिए? सीसी चाहिए मुझे, कैश क्रेडिट चाहिए। बराबर। तो बैंक वाले ने क्या बोला? ठीक है, कितने अमाउंट की चाहिए? तो मैंने बोला 20 लाख। कितना बोला? 20 लाख का मुझे पैसा उधारी पे चाहिए, 20 लाख उधारी पे चाहिए। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, 20 लाख हम आपको देंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, मॉर्गेज। क्या रखना पड़ेगा? मॉर्गेज। मतलब वो 20 लाख रुपए का जो वो उधारी दे रहे, उसके सामने मुझे 20 लाख का कोई सामान क्या रखना पड़ेगा? गिरवी। यस, गिरवी रखना पड़ेगा। समझ में आया? कि मान लो मेरा घर है 25 लाख का, मेरा घर है 25 लाख का, और बिजनेस करने के लिए मुझे 20 लाख चाहिए, तो मुझे वो 20 लाख बैंक वाला देगा, लेकिन बैंक वाला क्या बोलता है? मॉर्गेज। मॉर्गेज, आपका घर या कोई भी एक असेट आप मॉर्गेज करो, गिरवी रखो, ताकि कल उठ के अगर मैं भाग जाऊं, अगर हम भाग जाए तो वो हमारा असेट बेचकर रिकवर कर सके। बराबर है? चलो,
अब सुहानी और एक मिनट, सुहानी और खुशहाली, ये बिना नाम वाले को आपको एडमिट नहीं करना है। हाँ नहीं किया। एक मिनट। अननोन नंबर्स जो भी है प्लीज ऐड मत करना उनको। ओके सर। ठीक है फाइन। चलो अब बहुत इजी सवाल किसी को पूछ लेते हैं। महक सुबानपुरा। यस सर। हाँ महक, मान लो आप बैंक में गए, कौन सी बैंक में जाना है आपको? कोई भी ले लो। आईसीआईसीआई बैंक में भेज देते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में गए, वहां पे आपने आईसीआईसीआई बैंक वाले को बोला कि मुझे 10 लाख रुपीस का सीसी अकाउंट चाहिए। सीसी 10 लाख का सीसी मतलब पैसा उधारी पे चाहिए 10 लाख, बराबर है? तो सिंपल है, तो आपको 10 लाख रुपए का क्या रखना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? मॉर्गेज। मॉर्गेज। यस, 10 लाख का क्या रखना पड़ेगा? मॉर्गेज, बराबर है? अब मान लो आपके पास कोई चीज मॉर्गेज रखने के लिए है ही नहीं, क्या होगा? तो आपको पैसा उधारी पे मिलेगा ही नहीं, वरना तो आप जाके बैंक में ना बोलो कि लाओ 2 लाख रुपए दो ना, पढ़ने के लिए चाहिए, आपको दे देगा वो? नहीं। वो क्या बोलेगा? गिरवी रखो, गिरवी। अब अपने पास तो कोई सामान गिरवी रखने के लिए है ही नहीं, इसलिए किसी को भी लोन मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? मॉर्गेज। क्यों? क्योंकि बैंक वाले को भी क्या है? रिस्क, क्योंकि वो तो आपको नहीं पहचानता ना। कल उठ के पैसे दिए और आप भी विजय माल्या खेलने लगे तो लेके भाग गए तो, बराबर है? तो उनके पास क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी। क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी। आप भाग जाओ, भागो जितना भागना हो, करो मैराथन, दुनिया से बाहर चले जाओ, तुम्हारा असेट हमारे पास है, हम वो बेच के पैसे रिकवर कर लेंगे, बराबर है? तो सीसी पैसा उधारी पे मिलेगा अगर आप कुछ मॉर्गेज करते हो। लेकिन मैं पता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई चीज मॉर्गेज करने के लिए नहीं है, तो एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन। वो क्या पता है? कि आपकी कोई लेता है गारंटी, आपकी कोई क्या लेता है? गारंटी। इसको बोलते हैं पर्सनल गारंटी। मैं यही बैंक में तुम जब जाओगे, कितने रुपए मांगे थे तुमने उधारी पे? 10 लाख। 10 लाख। तो रियल लाइफ में अगर मान लो कि कल उठ के तुम बैंक में जाते हो, 10 लाख तुमने उधारी मांगी, तो कौन होगा वो तुम्हारे लाइफ में जो तुमको गारंटी देगा? है कोई ऐसा फ्रेंड है इधर जो तुम्हारी इधर नहीं है पर बाहर है, इधर ट्यूशन में नहीं है। ट्यूशन में नहीं है, बाहर है, वो तुम्हारी गारंटी लेगा 10 लाख रुपए की। हाँ। अब उसको साइन करना पड़ेगा कि कल उठ के महक ने अगर नहीं पैसे दिए तो उसको देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको रियल दोस्ती पता चलेगी, तेरा यार हूं मैं, हमें खबर पड़ से सही दोस्ती क्या है। और असली वाले दोस्त तो कभी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कैसे दोस्त है मेरे, पूरा भरोसा है उनको कि आप नहीं भरने वाले हो। तो बहुत डिफिकल्ट है पर्सनल गारंटी मिलने वाला, बराबर है? और विजय माल्या का जो केस है वो आराम से हम डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड जब टॉपिक आएगा ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे भाग गया, बराबर है? शॉर्ट में समझो कि विजय माल्या को भी बैंक वालों ने उधारी ली थी, मतलब विजय माल्या को बैंक वाले उधारी दी थी, लेकिन सामने सिक्योरिटी ली नहीं, सामने सिक्योरिटी नहीं ली। ये तो कब होता है? जब बैंक वाला मिला होता है तो ही। वरना आप कोई भी बैंक में जाओ, बिना सिक्योरिटी के कोई लोन नहीं देता है, लेकिन उसको 5-5 करोड़ की लोन मिल गई बिना सिक्योरिटी के। ये कब होता है? जब बैंक वाले का जो मेन हेड होता है वही मिला हो तो ही, बराबर है? अब विजय माल्या भाग गया, सिक्योरिटी भी नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसके मॉर्गेज में भी कुछ भी नहीं है, तो किसकी लग गई? बैंक वाले की लग गई, बराबर? इसलिए बैंक वाले बिना मॉर्गेज के कुछ भी वो लोग जो है वो उधारी पे देते नहीं है, राइट? हाँ हेली, तो क्या हुआ हेली? सर हाइपोथिकेशन પછી કોલેટરલ અને બીજું એક મોર્ગેજ नेक्स्ट डिफरेंस કરી દઈએ। नेक्स्ट एक टॉपिक है, ठीक है? चलो तो आपने सबने लिख दिया ये कैश क्रेडिट तीसरा। तो 3 अलग अलग टाइप की उधारी है जो बैंक वाला देता है, बराबर? पहला लोन, देखो जरा बुक में, लोन जो हर किसी को मिलता है, पैसा उधारी पे है जो वापस लौटाना है इंटरेस्ट के साथ। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को,
वो अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना नहीं, लिमिट है, बैंक वाला एक लिमिट बोलेगा, और जितना बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करते हो ना सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट पे करने का, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट। और कैश क्रेडिट पैसा उधारी, टोटल एक टाइप का लोन ही है, एक टाइप का लोन ही है, लेकिन सामने कुछ ना कुछ मॉर्गेज या तो पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, बराबर है, डन। चलो अब नेक्स्ट उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें लिखो पहला लिखो मॉर्गेज, मॉर्गेज लिखा पहला वर्ड मॉर्गेज, ब्रैकेट में लिखो गिरवी, ब्रैकेट में लिखो गिरवी, लो गिरवी, बराबर। और इंग्लिश में लिखना हो एक और ब्रैकेट में लिख दो कोलैटरल, कोलैटरल, मॉर्गेज ब्रैकेट में गिरवी, ब्रैकेट में कोलैटरल, मीनिंग समझेंगे, अभी लिख दो खाली, लिखा पहला मॉर्गेज। चलो 3-4 लाइन छोड़ के, 3-4 लाइन छोड़ के सेकंड लिखो, सेकंड लिखो प्लेज, प्लेज, वो आप स्कूल में जो झूठ झूठ बोलते हो ना वो वाला प्लेज, ऐसा कहते हैं ब्ला 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 ब्ला, वो वाला प्लेज, ये अलग प्लेज है, वो झूठ वाला है, ये सच वाला है। सेकंड लिखना है प्लेज, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में गिरवी, ब्रैकेट में वापस गिरवी, और ब्रैकेट में वापस लिखेंगे कोलैटरल, ब्रैकेट में वापस कोलैटरल। सर क्या डिफरेंस लिखवा रहे हो आप, तो जोरदार, एकदम सेम टू सेम। मॉर्गेज मतलब गिरवी मतलब कोलैटरल, प्लेज मतलब गिरवी कोलैटरल। 3-4 लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन छोड़ दो, इसको भी पूरा लग जाएगा। और थर्ड पॉइंट लिखो, मॉर्गेज लिखा, प्लेज लिखा, 3-4 लाइन छोड़ के लिखो हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन। सर इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे तो हमारा तो पेज ही भर जाएगा। हाइपोथिकेशन, सर कयु स्टेशन, हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन। सर ब्रैकेट 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 में गिरवी, ब्रैकेट में गिरवी, और एक और ब्रैकेट में कोलैटरल। हीरल, यस सर। डिफरेंस खबर पड़ी गई, કેટલું મસ્ત ડિફરન્સ લખાયો મેં તને। મોર્ગેજ એટલે गिरवी, गिरवी, પ્લેજ એટલે गिरवी, गिरवी, અને હાઇપોથિકેશન એટલે गिरवी। થઈ ગયું બસ। એક્ઝામ માં આખલું સર તો ડિફરન્સ પેલી હેલી ભગવાઈ ગઈ છે, માથું ખંજવારે છે कि सर आऊ लगावानु, गिरवी गिरवी, मैंने डाउट पूछा तो कुछ भी लिखा देने का, बराबर। ध्यान से सुनना, मॉर्गेज मतलब गिरवी, बराबर, प्लेज मतलब गिरवी, और हाइपोथिकेशन मतलब भी गिरवी। सर मीनिंग तो सेम ही है, डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग सेम ही है, लेकिन कौन सी चीज है जो इनको डिफरेंस करवाएगा, इनको डिफरेंशिएट करवाएगा। तो वापस मॉर्गेज पे आओ, वापस मॉर्गेज पे आओ, गिरवी लिखा, कोलैटरल लिखा, बराबर। उसके नीचे वाली लाइन जहां आपने जगह छोड़ी है वहां लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, इमूवेबल जो हिल नहीं सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हिल नहीं सकती है, हिल नहीं सकती है? विश्वा, वारस्या, Yes, sir. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हिल नहीं सकती है? घर, house, घर, घर, हाँ लिखो हाउस, लिखो हाउस। रुको, फिर उसके बाद हार्दिक, सुभानपुरा, लैंड, लैंड लिखो, जमीन, जमीन, जमीन लिखो, हाउस लिखा, लैंड लिखा, बिल्डिंग लिख सकते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख दो, बिल्डिंग। सर पूरी बिल्डिंग खरीद लेंगे हम,
3 एग्जांपल काफी है, एक्सेट्रा। सर वधारे याद पण नहीं रहता हमने, 3 एग्जांपल बहुत है। हाउस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब कैसे है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपका घर चलते हुए जाता है कहीं पे, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, घर निकलता है कहीं पे? नहीं निकलता, वो तो वहीं पे रहता है। बराबर है, हमें ही बहुत शौक है सब। अब ध्यान से, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है, मतलब जब आप मॉर्गेज बैंक वाला जब मॉर्गेज बोलता है ना, तो क्या गिरवी रखने का? हेली मॉर्गेज में शू गिरवी रखवानुं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेली हाँ, राइट इमूवेबल। मॉर्गेज में शू गिरवी रखवानुं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब बैंक वाला बोलेगा कि आपको मॉर्गेज रखना है, बैंक वाला बोलता है मॉर्गेज रखना है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट और भी पता चलेगा, आगे बढ़ेंगे। प्लेज पे आ जाओ, प्लेज पे, हिरल प्लेज पर आओ जे जल्दी। हाँ सर, आई गई। सरस। अब प्लेज में आप लिखो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, एकदम मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड। बराबर है, मतलब ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जो हिल तो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन तुम उसको वापर नहीं सकते हो। बैंक वाला अपने कब्जे में ले लेगा, बैंक वाला वो सामान आपका उसके कब्जे में रखेगा जब तक कि आपका पेमेंट नहीं होता है। जिस दिन पेमेंट हो जाएगा आपका वो सामान लौटा देगा। तो ऐसी कौन कौन सी मूवेबल चीजें है जो आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपका ये रीपेमेंट नहीं होता है? तो जरा देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। हाँ हेतवी, सुभानपुरा हेतवी, हाँ सर। कौन सी है ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी? सर गोल्ड, गोल्ड। ज्वेलरी। तो पहला लिखो गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉमा ज्वेलरी, ज्वेलरी में सब कुछ आ जाए, लेकिन गोल्ड अलग से रख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो गिरवी रख देते हैं। हाँ। बराबर है, गोल्ड ज्वेलरी एक्सेट्रा काफी है। बराबर है, लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये जो आपकी ज्वेलरी है, मतलब आपने 10 लाख की अगर बैंक से उधारी ली है, तो 10 लाख का जो गोल्ड है आपका, वो बैंक वाला अपने पास रखेगा, बैंक वाला अपने पास रखेगा। हाँ, आपको लिख के देगा, राइटिंग में लिख के देगा कि आपका इतना गोल्ड मेरे पास है, और जब तक कि आपका रीपेमेंट नहीं होता है तब तक कि वो आपकी ज्वेलरी उसके पास रहती है। जिस दिन आपने पेमेंट खत्म कर दिया, आपका गोल्ड वापस। ऐसा पता है आपको, अमिताभ बच्चन एक ऐड करता है, कौन सा है, कौन सा है बैंक? मुथूट फाइनेंस। अरे हाथी वाले आते हैं, हाथी वाला सिंबल, मुथूट फाइनेंस। बराबर है, गोल्ड को रखने का और उधारी पे पैसा लेने का। लेकिन वो गोल्ड में यूज कर सकता हूं? नहीं, बैंक वाला लेके जाएंगे, तुम्हारा बद्दा ज्वेलर, आपका जो ये नेक के नंगा हो जाएगा। बराबर है, ठीक है, गला आपका खाली हो जाएगा, वो लोग ले लेंगे। सिंपल। तो हेली के पास वापस जाते हैं। हेली, तो मॉर्गेज અને પ્લેજ માં ખબર પડી, મોર્ગેજ માં શું ગીરવી રાખવાનું? રિમૂવેબલ પ્રોપર્ટી હોય તે, અને પ્લેજ માં મૂવેબલ પ્રોપર્ટી। મૂવેબલ, પણ એવું ખાલી મૂવેબલ ના લખતી, પછી તારા એક્ઝામ માં 50 માંથી 49.5 આવશે, હાફ માં કટ થઈ જશે। બરાબર? સર યાદ આવી જાય તે વખતે। મૂવેબલ એન્ડ કેન નોટ બી યુઝ એવું લખવાનું, કેન નોટ બી યુઝડ। Not be used, right? हाँ, क्योंकि भाई तुम्हारा सस्पेंस, हाइपोथिकेशन तीसरा। चलो हाइपोथिकेशन पे आओ, हाइपोथिकेशन पे आओ। इसमें लिखो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी यूज्ड, एंड कैन बी यूज्ड। शिवम भैया, शर्मा जी, शिवम। यस सर। मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी यूज, ऐसा कौन सा है वो? सर व्हीकल लिख सकते हैं, सारे व्हीकल्स। हाँ
बोल सकते हैं यस। तो सब लोग एग्जांपल लिख दो, व्हीकल्स। बराबर है कि भले हमने वो व्हीकल मतलब अपनी कार गिरवी रखी है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। वो उनके वहां पे रखने की जरूरत नहीं है। बैंक में आपकी कार रख के नहीं आने का, आपको कार चलाने का मकसद, लेकिन वो कार क्या है, गिरवी है। कल उठ के पैसा नहीं दिया तो कार जब्त कर लेंगे वो लोग। बराबर है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं। सबसे मस्त कौन सा है, हाइपोथिकेशन है मस्त, कि साला गिरवी भी रखने का और वापरने का भी सही। गिरवी भी रखने का, जलसा करने का, मस्त वापरने का, लेकिन इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। इसके चार्जेस ज्यादा होंगे, ऐसा थोड़ी तुमको मजा लेने देंगे। हेली डन। तीनों तीन है तो क्या, गिरवी गिरवी गिरवी। लेकिन डिफरेंस क्या है सर, व्हाट द गिरवी। डिफरेंस है व्हाट द गिरवी। कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है वो। बराबर है। तो पहला वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा वाला मूवेबल बट कैन नॉट बी यूज्ड, और तीसरा वाला मूवेबल एंड कैन बी यूज्ड। तो ये तीन अलग अलग टाइप की आप गिरवी रख सकते हो। लेकिन सबसे महंगा कौन सा पड़ेगा, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, जो कितनी मस्त फैसिलिटी है। बराबर है, फाइन। चलो, तो अपना दूसरा वाला हो गया टू लैंड मनी। ठीक है, हिरल तारू माथू पड़ी जैसे हाथ हटाई दे। हाँ, जो नहीं पड़े छे कनेक्टेड छे। वेरी गुड। चलो, अच्छा हिरल, जो अभी तक आपने लिखा जरा पढ़ लो फटाफट। Important notes: mortgage, immovable property like house, land, building, etc. रुको। फंक्शंस पहला फंक्शन बैंक का पहला मेन फंक्शन Starting. हाँ, स्टार्टिंग आ जाओ। The मेन first book फंक्शन में पहला कौन सा है, main function first to accept deposit. ठीक है। डिपॉजिट करने के चार तरीके कौन से हैं, Savings account for individuals, current account for businessmen, recurring deposit account for some amount every month, fixed deposit, fixed amount one time. ठीक है। પછી सेकंड मेन फंक्शन To lend money, लैंड मनी, उधारी देने के तीन तरीके हैं बैंक के लिए, loan, bank overdraft and cash credit. ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको मिलती है, Account holders. सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को। वेरी गुड, ठीक है। और तीन हमने अलग अलग टाइप के मॉर्गेज देखे, और वो जो तीन अलग अलग टाइप के जो गिरवी है, गिरवी बराबर, कोलैटरल मतलब क्या, गिरवी, राइट। लेकिन बुक में है ना खाली मॉर्गेज ही लिखा है, और शायद हाइपोथिकेशन दिया हो। तो आपको तीनों तीन ये जो प्रैक्टिकल है। बराबर है, ठीक है। चलो, तन्वी वारसिया, यस सर। डाउट है कुछ? नो सर। ओके, अच्छा, तो पहले से आपने रेज हैंड किया होगा, ठीक है। तन्वी, आपका कैमरा ऑन नहीं है? सर एक्चुअली देयर इज सम इश्यू इन कैमरा। ओके, ठीक है, रिपेयर करवा लो। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ अब तक जो हमने सब डिस्कस किया उसमें कुछ चर्चा है? धैर्य सुभानपुरा, सर मेरे को वो डाउट था कि ये जैसे हाइपोथिकेशन है, हाँ, तो हाँ। उसमें मैंने जैसे अपनी गाड़ी गिरवी रखी। अच्छा, रुक जा, तू आगे कुछ भी पूछे उससे पहले। अच्छा, मतलब कंसेप्ट को लेके डाउट नहीं है, वो ना, विकृत बुद्धि, वो असुर वाला डाउट है ना तेरा? हाँ। कर लो, थोड़ा हो भी हो जाए, ठीक है। सर मैंने लोन ले ली और फिर गाड़ी भंगार वाले को या अपने दोस्त को बेच दी, पैसा लेके फुर, तो चलता है ना ऐसा? देखो, फ्रॉड करना तुम्हारी मर्जी, बराबर है, तो फूर हो जाओ, लेकिन बैंक वाले के पास क्या है, राइटिंग में ना सब कुछ, तो तुम्हारे तो वो गाड़ी को भंगार वाले को बेची ना, वो स्क्रैप में वो तोड़ फोड़ के, फिर वो क्या करेंगे वो बैंक वाले टूटी फूटी गाड़ी का? तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा ना, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले को देना पड़ता है। समझ में आया कि ये कार तुम्हारी? मेरे साथ भंगार 100-200 रुपए में मान जाता है, 1000 ले ले। हाँ, मतलब अगर सिंपल है, देखो कि अगर बैंक वाला ही तुम्हारे साथ मिला हुआ है तो तुम भी छोटे विजय माल्या ही हो, बराबर है, तुम भी कर सकते हो। बैंक वाला अगर कुछ नहीं बोलता है तो टेंशन ही नहीं है, बैंक वाले के साथ सेटिंग हो गई तो खत्म हो गई बात।
लेकिन फिर फ्यूचर में पता तो चलेगा ना, तो बैंक वाले के ऊपर भी केस होगा और तुम्हारे ऊपर भी केस होगा। ओ तो बराबर। चाहे कितना भी भाग जाए, आज विजय माल्या भले लंदन में बैठा हो, लेकिन उस पे केस तो चल रहा है ना, गुनेगार तो है ना, क्रिमिनल तो है ना, मतलब सिंपल है, बराबर है। क्राइम पेट्रोल में एक डायलॉग है, पता है, क्राइम पेट्रोल का एक फेमस डायलॉग है कि कोई भी जो चोर होता है ना, कोई भी हर चोर वो एक सबूत तो छोड़ता ही है, बराबर है। तो वैसे ही मतलब कभी ना कभी भले तू भाग सकता है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसकी वजह से केस तेरे पे होगा, और तू पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो जलसा करो। बराबर, अपने तो साथ में जलसा करेंगे सर। ठीक है, ओके ओके डन। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलो। तो तीसरा फंक्शन लिखो, टू इन्वेस्ट। अब बाकी के दो तो बहुत सिंपल है, तीसरा लिखो टू इन्वेस्ट, ब्रैकेट में लिखो सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बैंक वाला हम जैसे लोगों से जो पैसा लेता है, वो बैंक वाला कहाँ रखेगा आपके पैसे? तो वो हम लोगों के पैसे जो बैंक वालों ने लिए हैं, डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, तो बैंक वाले को हमारे पैसे लौटाना है, वापस लौटाना ही पड़ेंगे ना। यस, तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते नहीं है। रिस्क मतलब ये जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट, जिसमें खास करके बहुत ज्यादा रिस्क है, तो उसमें अगर मान लो आपके पैसे डाल दिए और पैसा डूब गया तो उनका, बराबर है। लेकिन आपको तो पैसे लौटाना ही पड़ेंगे। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि साहेब तुम्हारा पैसा शेयर बाजार में लगाया था, डूबी गया तो तुम्हें जता रहो, नहीं चलेगा, कांच टूट जाएगा बैंक का, बवाल हो जाएगी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो बैंक वाला जो भी इन्वेस्ट करे, सोच समझ के सही जगह पे, सेफ जगह पे इन्वेस्ट करे। और सबसे सेफ क्या है? गवर्नमेंट। सरकार बदलती है, लेकिन कभी ऐसा सुना है कि सरकार बंद हो गई, इंडिया में से गवर्नमेंट हट गई? ऐसा नहीं होता ना, सरकारें बदलती है, चलाने वाले लोग बदलते हैं, सरकार नहीं बंद होती है, सरकार तो चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, बराबर है। अच्छा, आपको पता है वडोदरा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है फ्लाईओवर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने ओपी रोड का एंड देखा? ओपी रोड का एंड अक्षर चौक बोलते हैं उसको। ओपी रोड का जो एंड है ना, अक्षर चौक, वहां से राइट जाते हैं ना तो अतलादरा वाला ब्रिज आता है, राइट जाते हैं तो अतलादरा वाला ब्रिज आता है, लेफ्ट जाते हो लेफ्ट तो मुझ मोड़ आता है, प्रताप नगर वाला ब्रिज शुरू होता है, बराबर है। तो वो ओपी रोड से ब्रिज बनना जो शुरू हो रहा है, पूरा ओपी रोड कवर होते रेसकोर्स सर्कल, चकली सर्कल, रेसकोर्स सर्कल, स्पैरो वाला सर्कल, वो कवर करते रेसकोर्स के ऊपर से, पता है एक आता है ट्राइडेंट करके, ट्राइडेंट सुभानपुरा के वहां पे लेफ्ट साइड जाते हो तो सुभानपुरा, राइट साइड मारोगे सर, हमारी फेवरेट जगह सर, सेंट्रल स्क्वायर, वडोदरा सेंट्रल, बराबर है, वो वाला रोड। तो एक ऐसा ब्रिज बन रहा है जो सुभानपुरा, वो वडोदरा सेंट्रल से काम जो चालू हो गया उसका, अगर आपने कभी विजिट किया हो, वहां से लेके ओपी रोड के एंड तक 4 लेन फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन फ्लाईओवर। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 5 साल से, तो लेट होगा लेकिन बनेगा तो सही ना, बनेगा तो सही, अगले 1 साल 2 साल कभी ना कभी तो बनेगा ही। मतलब आपके पैसे कभी डूबने नहीं वाले, सरकार के प्रोजेक्ट में कभी पैसे डूबते नहीं है। तो सबसे सेफ कौन सा है? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो बना रही है उसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेफ है। और चौथा लिखो, चौथा फंक्शन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ब्रैकेट में लिखो कॉल मनी, ब्रैकेट में लिखो कॉल मनी। कृष्णा सुभानपुरा, यस सर। कॉल मनी याद है आपको? कॉल मनी याद करो, वर्ड को ट्रांसलेट करो ना, कॉल मनी, नहीं याद है? ठीक है, तो याद दिलाते हैं, रुको, तब तक कौन बताएगा मुझे? यशवी सुभानपुरा, यशवी Yes, sir. याद है कॉल मनी?
यस सर। बोलो बोलो जरा। सर एक बैंक दूसरी बैंक को फोन करके पैसे मांगेगा। ठीक है, और ये दूसरी वाली बैंक जो देता है वो फ्री में देगा? नहीं, इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? कॉल मनी रेट। क्या बोलेंगे? कॉल मनी रेट। ऐसा टेक्स्ट बुक में आप देखना, कॉल मनी लिखा है और कॉल मनी रेट लिखा है। कॉल मनी, एक बैंक दूसरी बैंक को फोन करता है, एक बैंक दूसरी बैंक को फोन करेगा, हेलो हाउ आर, प्लीज पैसा दो, बराबर है? तो दूसरी बैंक पैसा देगी, क्योंकि मैंने समझाया था आरबीआई के कुछ रूल्स है, हर बैंक को डेली कुछ बैलेंस रखना है, और वो बैलेंस नहीं रखा तो पेनल्टी होगी। तो पेनल्टी से बचने के लिए एक बैंक दूसरी बैंक से उधर ही से पैसा मांगेगा, नेक्स्ट डे वापस दे देगा। तो कॉल मनी, और उस पे जो ब्याज लगता है वो कॉल मनी रेट। डन, ठीक है? तो हमने मेन फंक्शंस जो 4 है वो कवर कर लिए। चलो स्टार्टिंग से अपने बुक में देखो, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग जरा स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग से, कि ये जो बैंक का कंसेप्ट है, बैंक का कंसेप्ट, ध्रुव सुभानपुरा, यस सर। बैंक का कंसेप्ट कौन सा देश लेके आया था? जिनेवा। जेनेवा, वेरी गुड। कौन से ईयर में? 1407। 1407, ठीक है? चलो वेरी गुड, डन 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 डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एडविटा, निजामपुरा एडविटा। यस सर। फिर उसके बाद आपने बैंक की डेफिनेशन लिखी? यस। ओके, तो क्या उसमें पहली लाइन में क्या लिखना है? कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूट जो क्या कलेक्ट करती है? डिपॉजिट। डिपॉजिट क्यों कलेक्ट करती है? ताकि वो क्या कर सके? ऑर्डर लैंड कर सके। और लैंड करने के बाद क्या करना है? विथ अ कंडीशन टू रिटर्न विद इन फिक्स टर्म और वेन एवर डिमांडेड, बराबर? ठीक है, चलो सुमित। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा था उसके बाद? फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक। अब नॉर्मली 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, बराबर है? मतलब मेन फंक्शंस एंड सब्सिडरी फंक्शंस। तो हमने खाली मेन पे ही। एक मिनट, ये कौन है जिसके बच्चे बाहर आ गए हैं? जले वाला बाग, इसका कौन आ गया है? रुको, कौन था इससे पहले? कौन था? के अलावा बाकी सब म्यूट हो जाओ। यशवी शायद, हाँ सुमित, वापस आते हैं सुमित पे। हाँ सुमित, तो मेन फंक्शन में 4, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, रुको। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 4 तरीके कौन से? सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, वेरी गुड। चलो सेकंड, टू लैंड मनी। टू लैंड मनी। उसके 3 टाइप्स। तरीके हैं। सॉरी, हाँ, लैंड करने के 3 तरीके हैं। हाँ, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। फिर तीसरा फंक्शन प्लेज था, नहीं वो आईएमपी नोट्स थे। नोट से। फिर तीसरा बैंक का मेन फंक्शन, तीसरा कौन सा? वो हाँ, टू रिटर्न विद कंडीशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कहीं भी कर देगा बैंक वाला, कहीं भी इन्वेस्ट कर देगा? नहीं, जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलेगी वहाँ। हाँ, गवर्नमेंट में, क्योंकि पैसा किसी और का है जो वापस लौटाना है, ठीक है? लेकिन सर इसमें मुझे एक क्वेश्चन है। अच्छा, कि जैसा कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि वो फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट, तो अगर उसमें बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? बैंक इंटरेस्ट देगी, मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। एक मिनट, हाँ, तो गवर्नमेंट को भी तो लोन चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए। ये इतने सारे, ये जो एक फ्लाईओवर जो है, आपको पता है फतेहगंज वाला फ्लाईओवर? पता है फतेहगंज फ्लाईओवर? हाँ पता है, वो 2 साल पहले ही बना था। हाँ, राइट, कितने का होगा अप्रोक्स? पता नहीं, अंदाजा नहीं है। 60 करोड़ 60 करोड़ का कॉस्ट है। तो वो 60 करोड़ तो क्या हुआ होगा? उन्होंने लोन तो लिया होगा ना कहीं से, जहां जहां पॉसिबल होगा उनके खुद के सेविंग्स, बराबर है? लेकिन बाकी का ऑब्वियस उन्होंने भी तो उधार ही लिया होता है,
राइट, तो बेटर है ना, दैट इज मोर सिक्योर्ड, बराबर, ठीक है। चलो, और चौथा इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एक बैंक दूसरी हाँ। बैंक, चलो और कोई डाउट? नहीं। ठीक है, जिसको डाउट है रेज हैंड करो जरा, जैसे आई गेस अभी ध्रुव, हाँ ध्रुव बोलो। नहीं सर, मुझे डाउट नहीं था, वो बीच में अनम्यूट का ऑप्शन आया था, इसके लिए बोला। अच्छा ठीक है, ओके। अभी चैट में पता नहीं कोई पूछ रहा है फ्लाई ओवर मतलब क्या, फ्लाई ओवर बेटा डिक्शनरी कर लेना, डिक्शनरी कर लेना, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बोलेंगे। ऐसा एक काम करना, आप है ना ऐसा बड़ौदा में घूमना, थोड़ा घर से बाहर निकलना, तो आपको पता चलेगा, इसको ब्रिज बोलते हैं, इसको फ्लाई ओवर बोलते हैं, बराबर है, ऐसा आपको दिखेगा। ऐसा मम्मी को पूछेगा, मम्मी इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ डाउट, और किसी को जीवन में कुछ पूछना है? रुको, और किसके रेज हैंड दिख रहे हैं मुझे? जिसको डाउट ना हो वो लोअर हैंड कर दे पहले से, अगर रेज हैंड है आपका तो। एक भी डाउट नहीं है? जल्दी, लास्ट 1 मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी करो वरना मैं धैर्य को पूछ लूंगा। जल्दी करो, धैर्य आवाम चाहती है। सर मेरा तो रेज हैंड है ही नहीं। तुम्हारा माइंड जो रेज हो रहा है ना वो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। अब ये तो क्या है कि कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा कि आप सवाल कर दीजिए। ना ना, वो आप इतना अच्छा पढ़ा तो कि सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ, मतलब कोई नहीं मिला ना तुमको ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो फाइन, तो वी एंड द सेशन, ठीक है। तो मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, फाइन। तो आप सब इंस्टाग्राम अकाउंट में सर मैसेज ना रिप्लाई करो। बाय सर, बाय काले मलिए काले मड़िए। बाय 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 बाय। लो बाय।